बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने विज़िट वीज़ा निकलवाया है और वो विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया बुलाते हैं और यहाँ पर आपका जो है स्टे ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर क्या क्या पेनल्टीज़ होंगी, क्या क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो है वो थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अभी प्रोसीजर को जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो की ज़रूरत नहीं होती है। आपको विज़िट वीज़ा जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर विज़िट जो मिलने के बाद अगर जो है वो उसमें आप किसी को बुलाते हैं यहाँ पर और वो जो है यहाँ पर ओवर स्टे हो जाता है, किसी भी उसकी कोई भी रीज़न हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई डिपोर्ट तो होता नहीं, डिपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसमें जो है आपको पेनल्टी होती है 15,000 रियाल पर पासपोर्ट की। लेकिन अगर कोई मेडिकल रीज़न हो तो उस पर ये फ़ीस एग्जम्प्ट भी हो सकती है। अगर कोई मेडिकल रीज़न होती है जिसकी वजह से आपका स्टे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आप जवाज़ात चाहिए, पूरे प्रॉपर मेडिकल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, तो उसके साथ आपको जवाज़ात जाना होगा। अगर आप जद्दा में हैं तो जो रिहाब में जवाज़ात का ऑफिस है वहाँ पर जा सकते हैं और आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन्स पर अवेलेबल होते हैं, बाहर बहुत से लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पे उसमें वो फॉर्म फिल कीजिए, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, ठीक है, जिस बंदे के जो बंदा ओवर स्टे हुआ है, जिसका वीज़ा है, ठीक है। और वो उसके ऊपर जो है तरहील लिखकर अपनी एप्लीकेशन आपको डिपोर्टेशन जो सेंटर है तरहील भेज देंगे। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। और उसके अलावा अगर जद्दा में है तो जद्दा में आपको शुमेसी जाना होगा डिपोर्टेशन सेंटर, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है वहाँ पर 3rd फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं जहाँ पर ज़ियारा लिखा होता है। और अगर जो है आप प्रॉपर रीज़न बताते हैं तो आपको जो है आपका वीज़ा जो है वो 3 से 7 दिन के लिए पेनल्टी जो है वो 500 मिनिमम लगाकर आपको 3 से 7 दिन के लिए आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू कर दिया जाता है। और लेकिन आपको जो है उन्हीं 3 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है सऊदी अरब से जो है वो जाना होता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर ओवर स्टे हो जाए। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 2 रिस्क होते हैं। एक तो सबसे पहले आपका जो कफ़ील यानी कि जिसने विज़िट वीज़ा निकाला होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ड्यू डेट पर उनको वापस भेजे। अगर नहीं भेजेगा तो उसके एंड पर ये मिस्टेक काउंट की जाती है। अगर वो ओवर स्टे हो जाता है तो 15,000 रियाल के फ़ाइन के साथ साथ उस शख्स को भी डिपोर्ट किया जाएगा जिसने विज़िट वीज़ा निकाला था, ठीक है। और अगर जो विज़िट वीज़ा पर आने वाला जो है शख्स है वो ओवर स्टे करता है, उसको 25,000 फ़ाइन होगा और 3 माह की जेल जो है उसके साथ साथ उसको डिपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। और यानी कि ये सेकंड टाइम के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो। और थर्ड टाइम के लिए अगर ऐसा होता है तो 50,000 फ़ाइन होगा, साथ में 6 माह की जेल और डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से और भी सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जो है आपको रेड लेबल में डाल दिया जाता है, आपकी कंपनी पर भी इशू आ सकता है, आपकी कंपनी का जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस हों तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपकी पेनल्टी माफ़ करने के अलावा आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जा सकता है इमरजेंसी केसेस में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि इमरजेंसी केसेस में जो है 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, क्योंकि अगर एक दिन भी ऊपर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ग्रेस पीरियड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना और अपने जो है ड्यू टाइम के अंदर अंदर जो है अपनी फैमिली को यहाँ से भेज देना है, क्योंकि उसके लिए जो है ना कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी बल्कि जो है बहुत सी अदर प्रॉब्लम्स जो हैं आपके दूसरे फैमिली के लिए भी हो सकती हैं। तो आपने ग्रेस पीरियड या बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। और जो आपने टिकट बुक करनी है वो एटलीस्ट जो है वो 3 दिन पहले की बुक करनी है, ताकि डिले फ़्लाइट हो या कुछ भी हो तो आपको इस सारे झंझट से बचा जा सके, ठीक है। और आपने अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट अपने अबशर अकाउंट में चेक करते रहना है कि आपका वीज़ा किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है एटलीस्ट उससे 2 से 3 दिन पहले की टिकट करवाइएगा, ठीक है। और बस ये इन प्रॉब्लम से आपने बचना है। यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर जो है आपने बिल्कुल भी एक भी दिन ओवर स्टे नहीं करना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हेल्प करेगी, तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ख़ुद ही अपना ये जो है इसका सद्देबाब करना होगा और इसको जो है ख़ुद ही अवॉइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।